Well, Charlene Bhanot is one such contestant who's not just known for his positives in the house but negatives as well. चाहे वो उनका love angle हो या कुछ ज़्यादा aggression हो, Charlene Bhanot always manages to grab headlines and we cannot deny that. और उसी के चलते शायद आज वो top 5 में भी पहुंच गए हैं. Hello, I'm Resham and you're watching DNP. Firstly, welcome back to our channel. In case अगर अभी तक आपने हमारे channel DNP को subscribe नहीं किया, then what you waiting for? Please कर लें. Thank you and I'm back with another entertainment related segment. Yes, you heard that right. Well, आज हम कोई contestant के घर के अंदर जैसे उनका व्यवहार होता है या कोई उनका statement होता है या जिससे कोई promo आता है, आज हम उसके बारे में बात नहीं करने वाले हैं, बट एक contestant के past के बारे में बात करने वाले हैं. जी हाँ, well, एक contestant आप समझ गए होंगे कि किसके बारे में बात करने वाले हैं, because it's none other than Charlene Bhanot. जी हाँ, well, हमें पता है that he is going strong in the industry from the past 15 years. वो टेलीविजन में उन्होंने बहुत सारा काम किया है, चाहे वो नच बलिए जीतना हो या फिर नागिन फोन में अहम भूमिका निभाना हो या फिर कोई और भी डेली सोप में काम करना हो, माइथोस जो शोज़ होते हैं उसमें शालीन ने बहुत ज़्यादा काम किया है. और अभी हमने उनको रिसेंटली देखा है कि वो ज़्यादा नेगेटिव रोल्स, जी हाँ, जो नेगेटिव कैरेक्टर्स एंड रोल्स होते हैं उनको ज़्यादा दिए जाते हैं और कहीं ना कहीं लोग उन्हें पसंद भी करते हैं. एंड ही इज़ अ पॉपुलर फेस एंड वी कैनॉट डिनाई इट, राइट. वहीं क्या आपको पता है कि बिफोर जॉइनिंग दिस एक्टिंग फील्ड, जी हाँ, एक एक्टर बनने से पहले, और अब जैसे वो बिग बॉस में बोलते हैं कि वो एक बिजनेसमैन भी बन गए हैं, उनके रेस्टोरेंट्स हैं और उनके बहुत सारे बिजनेस हैं एंड ही इज़ फ्रॉम अ वेल टू डू फैमिली. तो उसके पहले, जी हाँ, इन सब के पहले शालीन भनोत का एक अलग ही जर्नी थी. जी हाँ, जो शालीन भनोत ने ये बताया है दैट ही वॉज अ सेल्समैन और वो मोबाइल की शॉप में काम करते थे और वो मोबाइल बेचा करते थे. जैसे छोटी शॉप्स होती हैं तो वहाँ पे वो एज अ सेल्समैन काम करते थे और उनको डेली टारगेट्स दिए जाते थे और उसी के चलते वो मोबाइल भी बेचा करते थे. एंड दैट्स नॉट इट. उन्होंने बिग बॉस में ये भी बताया है, एक्चुअली खुलासा किया है और बताया है कि उनकी जो इंग्लिश लैंग्वेज पे जो कमांड था वो भी बिल्कुल अच्छा नहीं था और बहुत बार ऐसा होता था कि जो कस्टमर्स आते थे वो उन्हें टोकते थे. एंड विद टाइम और जैसे उन्होंने इंडस्ट्री ज्वाइन करी तो उनकी लैंग्वेज पर कमांड भी हो गया. जैसे हमने देखा है कि कैसे जब बिग बॉस में आते हैं तो सलमान खान ने उन्हें बहुत बार टोका है कि शालीन जो है ज़्यादातर इंग्लिश में ही बात करते हैं. स्पेशली जब हमने देखा था कि उनकी एक 1-to-1 हो रहा था सलमान खान के साथ और कहीं ना कहीं छोटी सी बहस भी हो गई थी शुक्रवार के बार में, तो शालीन भनोत वाज ओनली स्पीकिंग इन इंग्लिश. तो जब सलमान खान ने उन्हें डांटा तो उन्होंने ये बोला कि इंग्लिश इज़ माई फर्स्ट लैंग्वेज और वो उसी में सोचते हैं और उन्हें इसके लिए टोका भी गया था. बट अब उन्होंने, जी हाँ, अब फाइनल फेज उन्होंने बताया कि उनको इस लैंग्वेज में बिल्कुल भी कमांड नहीं था इनिशियली. और जब वो इस इंडस्ट्री में आए, जी हाँ, इस एंटरटेनमेंट एंड टेलीविजन इंडस्ट्री में आए इन पर्टिकुलर, तब ही उन्होंने इस लैंग्वेज पर कमांड पाया और वो इसमें फ्लुएंट भी हुए. और उसके पहले क्या था, उन्होंने बताया कि उन्हें लोग बहुत टोका भी करते थे बिकॉज ही वॉज अ सेल्समैन. तो ऑफकोर्स उन्हें बोलने का बहुत उनका जॉब ही ये डिमांड करता था. तो कहीं ना कहीं उन्हें ये सीखना पड़ा और जब वो फाइनली एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आए तो उनको लोगों ने बहुत प्यार दिया बिकॉज ऑफ हिज कैरेक्टर्स, लाइक आई सेड, बीट इन 7 फेरे, विनिंग नच बलिए एंड अदर्स. फिर अगेन शालीन भनोत ग्रैब्ड अ लॉट ऑफ आईबॉल्स इन द ईयर 2015 जब उनको ये सामने आया कि उनका और उनकी वाइफ दिलजीत का डिवोर्स हो रहा है. जी हाँ, जिसमें दिलजीत ने पहले इनिशियल में ये भी बोला था कि शालीन इज़ एन अब्यूजिव हस्बैंड और वो उन्हें मारते थे और उन पर डोमेस्टिक वायलेंस का चार्जेस भी लगाए थे. बट उसके बाद ये पूरी जो स्टोरी थी, कहीं ना कहीं उनका एक बोलते हैं कि बाहर सेटलमेंट हो गया एंड वो एक कॉर्डियल टर्म्स में आ गए. और कहीं ना कहीं बाद में अब जिसे बोला जाता है और शालीन ने शो के अंदर भी बोला है कि ही एंड दिलजीत आर ऑन द सेम पेज, दे आर ऑन गुड टर्म्स, दे आर फ्रेंड्स एंड दे आर को पेरेंटिंग, क्योंकि उनका एक बेटा भी है, उनका नाम जेडन है. तो दे आर को पेरेंटिंग और उनका घर में उन्होंने हमेशा दिलजीत के बारे में बोला है. और अगर किसी और कंटेस्टेंट, जैसे हमने देखा था कि टीना दत्ता ने उनकी वाइफ पे कमेंट किया था कि नाउ आई गेट कि आपकी वाइफ कौन सी सिचुएशन में है, या फिर जैसे हमने देखा था कि अर्चना ने कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली उनकी वाइफ पे कमेंट किया था. तो शालीन वाज फ्यूमिंग, वो बहुत एग्रेसिव हो गए थे और वो बहुत ज़्यादा लड़े भी थे. उन्होंने बोला था कि जो भी मेरे लव वंस होते हैं या नियर एंड डियर वंस होता है, अगर उन पर कोई कमेंट करता है तो उनको बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता. बट ये तो थी एक शालीन की छोटी सी जर्नी. जैसे हमें पता है कि ही स्टार्टेड हिज जर्नी फ्रॉम बीइंग अ सेल्समैन टू एक्टिंग एंड देन ही वाज इन द कंट्रोवर्सीज बिकॉज ऑफ हिज alleged डिवोर्स. एंड अब जैसे हमें पता है रिसेंटली न्यूज़ आई है कि शालीन की एक्स वाइफ दिलजीत कौर जो सीज़न 13 में भी आई थी, जी हाँ, सीज़न 13 में लेट सिद्धार्थ शुक्ला वाले सीज़न में जिसे हमने देखा था कि दिलजीत थी और लेकिन वो
बहुत जल्दी निकल गई थी, एलिमिनेट हो गई थी, बट देन यू नो नाउ अगर न्यूज़ की माने, रिपोर्ट्स की माने, देन शी इज़ गेटिंग मैरिड, जी हाँ, एंड शी इज़ ऑल सेट टू शिफ्ट टू लंदन विद हर न्यू हस्बैंड, एंड उन्होंने ये सब बातें रिवील की हैं। तो अब हमें पता है कि अब जो है शार्लीन इज़ इन द बिग बॉस सीजन 16 हाउस एंड ही इज़ द टॉप 5, यू नो, इन द टॉप 5 कंटेस्टेंट्स। सो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि शार्लीन आगे कहाँ तक जाते हैं और क्या वो ट्रॉफी जो है अपने नाम कर पाते हैं। सो ये तो था एक छोटा सा सेगमेंट, एंटरटेनमेंट रिलेटेड सेगमेंट अबाउट शार्लीन भनोत, एंड दैट वाज ऑल फॉर टुडेज सेगमेंट। अगर आपको हमारा आज का कंटेंट और वीडियो पसंद आया देन प्लीज़ नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू DNP. You can also follow us on Facebook, Twitter, Instagram. Keep loving us, keep showering love, stay safe and keep watching DNP.